बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा बुलेटिन देख रहे हैं स्पेशल अपना बिहार। मोतिहारी से खबर। विधानसभा चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मोतिहारी पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस ने जिले के अवैध हथियार रैकेट पर बड़ी चोट की है। आपको बता दें, सीकर हना साइबर और सदर डीएसपी के निर्देशन में 8 थाना पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में अवैध तरीके से तैयार किए जा रहे हथियार, आधा दर्जन से अधिक अत्याधुनिक पिस्तौल और सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक लग्जरी सफारी गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनसे गहन पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें, एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अवैध हथियारों जिसमें अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई। ये अभियान पूरी तरह से सतर्कता और योजना के साथ नगर थाना क्षेत्र से लेकर चिरैया, डाका और कुड़वाचेनपुर तक चलाया गया है। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है और उनके अपराध नेटवर्क का पता लगाने के लिए तकनीकी स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। मोतिहारी से पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा है। मोतिहारी से सोनू कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल मोतिहारी जिले में पूरे रात भर अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया गया और इसमें कई थानों की पुलिस और एसडीपीओ शामिल थे और इनके नेतृत्व में टीम ने करीब 8 से 10 हथियार और सैकड़ों गोलियां बरामद की है और करीब आधा दर्जन से भी अधिक अपराधी जो है हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 4 चक्का गाड़ी और कई बाइक्स बरामद की गई है और इसी के साथ साथ नगर थाना क्षेत्र में एक स्मॉल मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ है और इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव को देखते हुए जो है पुलिस हथियार के विरुद्ध जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से करीब 2 दर्जन से भी अधिक हथियार और गोलियां जो है वो बरामद किए गए हैं और इस तरह का जो अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। कल के अभियान में जो शामिल अपराधी थे उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और इन सभी लोगों को जो है माननीय न्यायालय में विधिवत अग्रसारित किया जा रहा है। धन्यवाद। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। जी, आपको बता दें, लखीसराय में आज विधानसभा चुनाव के नामांकन के 7वें दिन चुनावी सरगर्मी तेज रही है। जेडीयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने सूर्यागढ़ विधानसभा जिसमें 167 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें आपको, वहीं जन स्वराज से अमित सागर ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह सहित सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार की अगर बात करें तो उम्मीदवार अमरेश कुमार अनीश ने भी आज ही 7वें दिन लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें सैकड़ों महागठबंधन कार्यकर्ता शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर दावा किया है कि इस बार बिहार में 210 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा और डबल इंजन की सरकार, इंडिया सरकार पूरी रफ्तार से विकास करेगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार अनीश ने वर्तमान विधायक सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास कहाँ है, विकास हुआ है लेकिन माफियाओं का विकास हुआ है, इसका खुद का विकास हुआ है, इनका खुद का विकास हुआ, ऐसा उनका कहना। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और जनता ही उन्हें सत्ता से हटाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सामने कुछ भी चुनौती नहीं है। अगले बार ही आप लोग देख चुके थे कि हम उनको हरा चुके थे और लखीसराय की जनता ने निर्णय लिया है। चुनौती कुछ नहीं, जरा सा भी एकदम हम जैसे आम लोग चलते हैं वैसे आम लोगों की तरह हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ने निर्णय ले लिया है और जनता जब इनसे उब चुकी है तब क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा विकास का होगा, युवाओं को रोजगार देने का होगा, महिलाओं के लिए काम करना होगा। लखीसराय में समस्या जाम की समस्या है, हमारी बेटियों के लिए महाविद्यालय नहीं है, एक मेरिन ड्राइव यहाँ जरूरी है, किसानों के लिए पटवन की सुविधा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है हर ऑफिस में। अब आप देखिए 125 यूनिट की बात को लोग करते हैं, मगर सच्चाई यही है कि आज स्मार्ट मीटर के कारण लोगों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। देखिए, पार्टी जो भी हम लोग का पार्टी में है कि जो काम करता है, जो कोई भी कार्य करता हो उस पर पार्टी भरोसा रखती है और हमने काम किसी कारणवश अगले बार हार हो गया था, लेकिन फिर भी हम अपना क्षेत्र में
जनता के बीच में काम करते रहे, इसलिए कि दोबारा फिर से पार्टी हम पर भरोसा जताई है और हम इतना ज़रूर करेंगे कि पूर्ण ईमानदारी के साथ, लगन के साथ फिर पार्टी के लिए जो भी काम होता है, जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय ललन बाबू का जो भी दिशा निर्देश, जो गाइड मार्गदर्शन होता है, उसको पालन करते आ रहे हैं और आगे करेंगे। एनडीए की क्या रणनीति है? पूरी तरह से बिहार में 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। एनडीए की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार, विकास की रफ्तार बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के संकल्प को साकार किया जाएगा। ये अराजकता उत्पन्न करने वाले, अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले लोगों से बिहार को मुक्ति मिलेगा। शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट कट जाने के बाद उनके समर्थकों में भारी रोष देखा जा रहा है। बता दें आपको, टिकट कटने के बाद विधायक के आवास पर उनके समर्थकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में समर्थकों ने बैठक में शामिल होकर विधायक सुदर्शन कुमार को आगामी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने का भावुक अपील की है। समर्थकों ने उन्हें अपने दिवंगत दादाजी सांसद राजू सिंह की तरह निर्दलीय लड़कर जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर बिहार विधानसभा भेजने की बात कही है। विधायक सुदर्शन कुमार ने कहा है कि इस दौरान टिकट कटने पर कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला उनके खिलाफ आया है, जिस पर उन्होंने ज्यादा टिप्पणी भी नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद और स्नेह और मत के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने अभी समर्थकों के निर्णय का इंतजार करने की बात कही। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बरबीघा के तमाम क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। इन सारी लोगों की मंशा है कि इनके साथ अन्याय किया गया है। उस षड्यंत्र में जो भी सम्मिलित हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बरबीघा विधानसभा के सारे लोग अडिग हैं और उनको ये बता देंगे कि टिकट जो है ये कोई रेलवे का टिकट नहीं है। विधानसभा जाने का टिकट जनता के हाथों से होकर जाती है। इसलिए क्षेत्र के तमाम लोग आए हैं इनसे ये कहने के लिए कि आप आगे बढ़ें। तमाम बरबीघा की जनता आपके साथ है। मनसा तो इस शहीदों की भूमि है, यहाँ पर किसी दूसरे का नहीं चलता है। इस परिवार ने इस जिला के लिए त्याग दिया है और सर्वोत्तम बलिदान दिया। यहाँ का ईंट ईंट पर स्वर्गीय राजाओं का नाम लिखा हुआ है और उस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे जितना षड्यंत्र रचा जाए। उस षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले बार भी दिया गया था, इस बार भी दिया जाएगा। ग्रामीण हैं और बाकी जितने भी शुभचिंतक लोग आए हुए हैं, जब जब सुख दुख में ये हमारे साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, ये उम्मीद हमें है। आज ये जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, ये हमें रास्ता बताएंगे क्या करना है हमें। अभी कोई डिसीजन दिल में कोई बात कि पार्टी ने टिकट नहीं लगता है कि गलत हुआ। अब पार्टी ने टिकट दिया क्यों नहीं दिया, अब इसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। पार्टी को जो बेहतर कैंडिडेट लगा उसके लिए उन्होंने टिकट उनको दिया। 10 साल से हम भी बरबीघा क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं। विकास का काम हो, लोगों का सुख दुख हो, जैसे जो उस हाल में उन लोगों के साथ खड़े हैं। अब पार्टी ने ऐसा मेरे साथ किया, क्यों किया, इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है जी। अब सारे लोग आए हैं, जैसा ये राय मशवरा देंगे वैसा हम काम करेंगे। शेखपुरा जिले के दोनों विधानसभा सीटों से आज जेडीयू उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। शेखपुरा विधानसभा से रणधीर कुमार सोनी ने, जबकि बरबीघा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पंजय कुमार ने नामांकन कराया है। बरबीघा विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पंजय कुमार के साथ नामांकन के अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी और नवादा संसदीय क्षेत्र के सांसद विवेक ठाकुर भी शेखपुरा पहुंचे। नामांकन को लेकर शेखपुरा कलेक्ट्रेट के बाहर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ देखनी पड़ी। वहीं जिंदाबाद के नारों से पूरा कलेक्ट्रेट गूंज उठा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हम लोग आज जीतने के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं, रिकॉर्ड वोट से जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना बिहार में हम तीसरा पोजीशन में आएंगे कि पहला पोजीशन में आएंगे, वो रिकॉर्ड के लिए हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं। जीत तो हमारी पक्की पहले से हो चुकी है। जो लोगों का उत्साह और उमंग हम देख रहे हैं
उससे जीत एकदम पक्की है। अब कितना वोट से जीतेंगे ये देखना है हमको। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर नामांकन किया है और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की सभी एनडीए के कार्यकर्ता साथी चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। अभी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो हमारा नीतीश जी का विकास, मोदी जी का विकास है। उसके साथ साथ हमारे शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं तो धरातल पर उतरेगी ही, साथ साथ जो हमारा पिछला मिशन अधूरा रह गया था कि किसान के खेत में पानी पहुंचाने का, शेखपुरा और बरबीघा दोनों का नामांकन जो है एनडीए के प्रत्याशी कर रहे हैं। शेखपुरा के प्रत्याशी हमारे सोनी जी का हो चुका है, तो बरबीघा के प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, उनका नामांकन अच्छा है, देख रहे हैं स्क्रीन में। और जो माहौल पूरे बिहार का है देखने को उससे थोड़ा डेवड़ा नीचे करो जी, यहाँ शेखपुरा जिला में प्रभावित हो रहा है और ये लग रहा है कि शेखपुरा जिला दोनों सीटें जो है एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और जो नई सरकार उसमें जिला का और होना भी चाहिए क्योंकि खबर देख रहे हैं मधुबनी से। मधुबनी जिला कार्यालय पर आज भाजपा उम्मीदवार के नामांकन के बाद एक विशाल जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया है। सभा में उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बता दें आपको, जब मौर्य ने झंझारपुर विधानसभा के उम्मीदवार और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का नाम लिया तो भीड़ ने जोरदार नारा लगाते हुए कहा 1 लाख पार। मौर्य ने भीड़ के उत्साह को दोहराया और कहा कि अगर नीतीश मिश्रा 1 लाख मतों से जीतते हैं तो वह पुनः झंझारपुर आकर उनका धन्यवाद करेंगे। मौर्य ने अपने संबोधन में बिहार में जंगल राज की याद ताज़ा करते हुए कहा कि राहुल लालू की कंपनी धोखेबाज है और लोगों को उनसे सावधान भी रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए 10,000 की राशि और बढ़ी है और जैसे कि पेंशन जैसी योजनाओं से ये साबित भी होता है कि हर घर में नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार ही मौजूद हैं। मधुबनी से विकास शाह की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को झंझारपुर विधानसभा सीट का नामांकन के लिए खाता खुल गया है। पहला नामांकन रयाम गांव निवासी अमर आफ्ताब अशरफ के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाची पदाधिकारी कुमार गौरव के समक्ष दाखिल किया गया है। आपको बता दें, समक्ष दाखिल किया गया है। वहीं इसके बाद की बात करें तो दोपहर 2:16 के करीब निवर्तमान विधायक और सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन के पर्चे भी दाखिल किए। करीब आधे घंटे की प्रक्रिया के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा ने 3 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। उनके प्रस्तावक बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कामनी देवी और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ठक्को राय बने हैं। नामांकन के बाद बाहर निकलकर मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि वह झंझारपुर के आम नागरिक के परिवार के सदस्य हैं और झंझारपुर का विकास न रुके, इसलिए जनता अपना मतरूपी आशीर्वाद उन्हें ही प्रदान करेगी। जब उन्हें उनसे जीत के लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो वो चुप रहे, लेकिन उनके प्रस्तावक जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ठक्को राय ने दावा किया है कि जनता उन्हें 60,000 से अधिक के मत से अंतर से जिताएगी। और वहीं बात करें तो राजनगर विधानसभा सीट के लिए नामांकन के चौथे दिन भी एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो सका है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। खगड़िया जिला अंतर्गत अलोली विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोजपा के पारस पासवान के बेटे यशराज पासवान ने खगड़िया से अनुमंडल में अपना नामांकन दाखिल किया है। सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उन्होंने और इस दौरान लोगों ने यशराज के नाम का जिंदाबाद तथा एक बार यशराज के नारे लगाए। नामांकन के अपूर्व सचिव यशराज यशराज ने अपने समर्थकों के साथ पैतृक गाँव शरबन्नी पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद जुलूस के साथ खगड़िया पहुंचे हैं। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। अभी लड़ाई और बाकी है और लड़ाई हमारे जीत की नहीं है,
हमारे पार्टी राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी या हमारा जो चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन की भी बातचीत की नहीं है। बात है अलौली के जनता की प्रतिष्ठा की, बात है अलौली के जनता के मन की, और बात है अलौली के जनता के दिल जीतने की। और इस बार हम लोग प्रयास करके अपने घर का, अपने क्षेत्र का प्रतिष्ठा बरकरार रखें। अलौली का समीकरण आपके पक्ष में कैसे दिखता है? देखिए, हम लोग ना जात पात ना धर्म के समीकरण बनाते हैं। आप हमारे इर्द गिर्द भी देखेंगे, सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हो या पशुपति पारस जी की हो, कभी इनकी राजनीति कभी धर्म में, जात में बांटने विभाजन करने की नहीं। बेतिया में गुरुवार को दिन दहाड़े एक गोलदार व्यवसायी के साथ बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। दोपहर करीब 12:30 बजे अवर शेख स्थित पासवान चौक पर अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी दिनेश दा की बाइक की डिक्की खोलकर उसमें से रखे 2,50,000 रुपये चोरी कर लिए। पीड़ित व्यवसायी दिनेश दा ने ये रकम आज ही अवर शेख स्थित सेंट्रल बैंक के अवर शाखा से अपने खाते में निकाली थी और सुरक्षित रखने के लिए बाइक की डिक्की में रख दिया था। पूरी वारदात आपको बता दें, अवर शेख स्थित कृति राज नंदिनी श्रृंगार पैलेस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो थी वो कैद हो गई है। सूचना पर मझौलिया के एसएचओ अवनीश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुकान और बैंक दोनों के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की। साथ ही साथ एसएचओ ने यह भी बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित व्यवसायी दिनेश दा ने मझौलिया थाना में एफआईआर दर्ज करा दी है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20। नमस्कार।